हेलो नमस्कार। एक नई अपडेट के साथ आपके बीच आया हूं और वो अपडेट है ज़बरदस्त वाली, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड ने एक और एग्जामिनेशन की जो डेट है वो डेट घोषित कर दी है। और वो एग्जामिनेशन कौन सा है, क्या ये ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, और कितने एग्जामिनेशन का जो कैलेंडर है अभी जारी हुआ है उसके बारे में बात करूंगा। क्या ये जो भर्ती है जिसका एडमिट कार्ड आया है, क्या वो सीईटी से बाहर है, सीईटी के अंदर है, या इसमें 4 गोले आएंगे, या फिर इसमें 5वां विकल्प ई वाला भी आएगा ओएमआर बेस में, या फिर पूरा पेपर ऑनलाइन होगा। सारी बातें आपके बीच करूंगा। पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो देखिए, अधीनस्थ बोर्ड ने आज क्या किया है, आज ही की बात बता रहा हूँ। अधीनस्थ बोर्ड ने आज 2 एग्जामिनेशन के क्या किए हैं, डेट रिलीज की। और वो डेट किस किस की रिलीज की है वो ध्यान से देखो। इन्होंने एक तो की है महिला पर्यवेक्षक। महिला पर्यवेक्षक जो सीधी भर्ती है 2024 वाली, इसका एग्जाम इन्होंने 13 जुलाई को घोषित किया है। एग्जाम का जो इन्होंने टाइम ड्यूरेशन दिया है, उन्होंने कहा दोपहर 10 से लेकर 1 बजे तक आपका पेपर होगा। और ये पेपर होगा आपका ऑफलाइन। कैसा पेपर होगा? ऑफलाइन पेपर होने वाला है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो हॉस्टल वार्डन ग्रेड 2 यानी सेकंड ग्रेड हॉस्टल वार्डन या छात्रावास अधीक्षक का जो इन्होंने एग्जामिनेशन डेट था वो भी निकाल दिया। इन्होंने इसकी तारीख, हॉस्टल वार्डन की तारीख घोषित की 28 जुलाई। तो महिला पर्यवेक्षक है वो तो होगा आपका 13 जुलाई। 28 जुलाई को दोपहर के दिन, कहते हैं रविवार के दिन, 10 से लेकर 12 बजे के बीच में हॉस्टल वार्डन का पेपर होगा। अब आगे बात करते हैं, ये वाला पेपर भी है, ये आपका कैसा होगा? ऑफलाइन होने वाला है। ये भी आपको याद रखना था, हॉस्टल वार्डन का पेपर भी किस प्रकार का होगा? ऑफलाइन पेपर है। अब आगे बात करते हैं कि इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड अधीनस्थ बोर्ड ने कौन कौन सी जानकारियां आपके समक्ष रखी है जो आपको जाननी आवश्यक है। तो देखिएगा, इन्होंने सीधा कहा है कि देखो भाई, हमने जो ये पेपर लिया है या हम जो ये पेपर लेंगे, इसमें इस बार हम कुछ नया करेंगे। और नया क्या करेंगे? उन्होंने ये कहा है कि आवेदक यह सुनिश्चित कर ले कि वे बोर्ड कार्य के लिए के उक्त भर्तियों के अनुसार निर्धारित पात्रता या शैक्षणिक योग्यता रखते हैं। ठीक है, ये तो ठीक है, बाकी वाला तो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये वाला, ध्यान से देखना। इन्होंने सीधा कहा है इस बार पेपर होगा, पेपर में आपको 5 गोले मिलेंगे। कितने गोले मिलेंगे? पेपर में 5 गोला मिलेगा, ABCD, ये तो आपको याद रखना ही रखना है। लेकिन एक गोला होगा ई गोला। ई गोले का मतलब ये हुआ कि जो सवाल आप छोड़ रहे हो उस सवाल में आपको ई ऑप्शन में क्या करना पड़ेगा? गहरे कलर से काला या नीला करना पड़ेगा। तो याद रखना है कि ई गोला है, इसका यूज करना पड़ेगा। इन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई भी अभ्यर्थी प्रश्न देना नहीं चाहता, जिसका जवाब नहीं दोगे, उसको आपको ई गोले में इसको भरना पड़ेगा। दूसरी बात इन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपने प्रश्न किए हैं और अपने 10% से अधिक सवालों को छोड़ दिया है, जिसमें 5 गोलों में से एक भी विकल्प नहीं भरा है, इसका मतलब आपका पेपर क्या कर दिया जाएगा? रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इन्होंने कहा है कि आप प्रत्येक सवाल के अंदर, अगर जो सवाल आप अटेंड नहीं कर रहे हो उसको आपको क्या करना पड़ेगा? गोला भरना पड़ेगा, ई वाला ऑप्शन। और अगर आपने, जो आपको मान लीजिए 100 सवाल है और 100 सवाल में से आपने 10 गोलों में आपने कोई गोला भरा ही नहीं, जो आपने नहीं किया वो भी नहीं किया भरा, और जो आपने किया वो भी नहीं भरा, तो आपका पेपर हम लोग रद्द कर देंगे। तो सीधा कहा कि 10% से अधिक प्रश्नों में किसी गोले के द्वारा, किसी भी विकल्प या गोले को अभ्यर्थी द्वारा गहरा नहीं किया गया तो उसे परीक्षा से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, बड़ी अच्छी जानकारी है कि इस बार इन्होंने ये कह दिया है कि अगर आपने भूल से भी पूरे गोले नहीं भरे तो आपको क्या किया जाएगा? एग्जामिनेशन में आपका जो पेपर है, उस पेपर में जो आपकी OMR होगी वो OMR स्कैन नहीं की जाएगी। इसके बाद इन्होंने ये कहा है कि निश्चित तारीख पर या निश्चित तिथि पर आपका OMR जो आपका पेपर है, उस पेपर की सारी जानकारी मिल जाएगी। और बाकी अधीनस्थ बोर्ड की सारी जानकारी rmssb.rajasthan.government.in पर आपको मिल जाएगी। SSO के माध्यम से आप अपना एडमिट कार्ड देख पाएंगे। अभी आपको क्या करना है? अभी आपको अपनी तैयारी को बेहतरीन करना है। अपने सिलेबस की प्रत्येक जो लाइन है उस लाइन को अच्छे से पढ़ लीजिए और सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि आप हॉस्टल वार्डन या महिला पर्यवेक्षक में अच्छे नंबरों के साथ अपनी सफलता के झंडे गाड़ सके। तो ये जानकारी आप लोगों के बीच में थी। आऊंगा आप लोगों के बीच में नई जानकारी के लिए, और नई जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर अच्छा वीडियो लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर देना है। तो आपके लिए, अभी के लिए, जय हिंद, जय भारत।